सीमांचल को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है इस पर? क्या ऐसा नहीं तो जीतने के बाद वो भी जाके टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल हो गए हैं? एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के साथ आप मंच साझा करते हैं क्या? उनके विचारधारा हमको अच्छी लगती है। उनकी कुछ विचार जो सीमांचल को लेके है, देखिए वो व्यक्ति ईमानदार है। आप एनडीए से जेडीयू की टिकट के लिए सोच रहे हैं कि अगर जेडीयू यहाँ से लड़ती है तो मैं अपनी दावेदारी पेश करता हूँ, और वहीं पर ठाकुरगंज विधानसभा के जेडीयू एमएलए से आपकी सही बनती नहीं, तो उनका इतिहास देख लीजिए, दोनों चुनाव में उन्होंने किस तरह से कॉमनलाइज करके चुनाव जीतने का काम किया है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल जी, और आज हम लोग बात करेंगे कुछ मुद्दों पर इनसे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका मई मीडिया में। हम जानना ये चाह रहे हैं कि जो अभी सांसद बने हैं डॉक्टर जावेद साहब, उन्होंने अपने एक प्रेस वार्ता में सीमांचल की पार्टीशन की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सीमांचल को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, एक बात स्पष्ट है, बहुत ज़्यादा उत्साह उनका लगता है बढ़ गया है, और सीमांचल के सेपरेशन की बात वो करते हैं। देश की ओर कितने टुकड़े करने की बात लोग करेंगे? क्या ऐसा नहीं तो जीतने के बाद वो भी जाके टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल हो गए हैं? देश का विकास हो, इसकी लड़ाई लड़े मिलके, सारे पार्टी के लोगों को वो सांसद है बुलाए, सारे पार्टी सारे सामाजिक संगठन के लोगों को बुलाए, कहे कि हम लोगों का हकमारी हुआ है, हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ें। ये सेपरेशन, सीमांचल सेपरेशन क्या? आप यहाँ के जो 70% जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान की विचारधारा से अलग हैं? हाँ, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? तो सीमांचल की बदहाली जो है वो कैसे दूर होगी? सीमांचल की बदहाली के लिए देखिए, जब तक यहाँ एजुकेशन के दायरे नहीं खुलेंगे, जब तक यहाँ स्किल्ड रोजगार के लिए बच्चों को, नौजवानों को ट्रेंड नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ, और जब तक यहाँ एग्रीकल्चर को सिस्टमेटिक बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, लोगों की आय बढ़े, तब तक यहाँ आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ खुशहाली नहीं आ सकती। जिस दिन हमारा बच्चा पलायन करने के लिए दिल्ली पंजाब जाने से रुक जाएगा, उस दिन हम समझेंगे कि किशनगंज जिले का विकास हुआ। आपके विधानसभा ठाकुरगंज में कुछ दिन पहले एक घटना होता है धुलाबाड़ी में जी, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये घटना तो बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो एक बहुत बड़ा काला धब्बा लगने वाला था किशनगंज के गंगा जमुनी तहजीब पे, प्रशासन के त्वरित कार्रवाई से और सूझबूझ से, और ईश्वर की कहीं कृपा रही, खुदा की बरकत, मतलब खुदा की रहमत रही इस पे कि ये घटना यहाँ नहीं घटी, नहीं तो प्लानिंग बहुत बड़ी थी। अब मेरा यही आग्रह है कि इस प्लानिंग के पीछे जिन जिन लोगों का षड्यंत्र के पीछे हाथ था, प्रशासन को उसको बेनकाब करना चाहिए, ताकि आगे कोई ऐसी हिमाकत नहीं कर सके, इस गंगा जमुना तहजीब को नहीं बिगाड़ सके। आप याद कीजिए, जिस दिन बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, पूरा देश जल रहा था, लेकिन यहाँ 70% अक़लियत बहुल इस जिले में अक़लियतों ने, मुसलमानों ने हिंदुओं को छोटे भाई की तरह महफूज संभाल के रखा, बड़े भाई की भूमिका निभाई। तो ये तो हमारी मट्टी, हमारी संस्कृति है। आज भी गांव में किसी हिंदू की बेटी की शादी होती है तो मुसलमान उसका जो है धर्म बाप देता है, सन बाप होता है। आज मुसलमान की बेटी की शादी होती है तो कोई हिंदू जो है समाज का, उसका सन बाप होता है। तो ये हमारी कल्चर है। आज भी कोई हिंदू अगर शादी करता है गांव का, तो वो पहले मुस्लिम भोज कराता है, और कोई मुस्लिम के घर में बेटी और बेटा का ब्याह होता है तो हमारे यहाँ आज वो एक दिन पहले, शादी से 2 दिन पहले हिंदू भोज कराता है। तो इस परंपरा को कौन मिटा सकेगा? एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के साथ आप मंच साझा करते हैं, क्या भविष्य में कुछ चीज़ें होने का आप नहीं, देखिए, उनके विचारधारा हमको अच्छी लगती है। उनकी कुछ विचार जो सीमांचल को लेके है, देखिए वो व्यक्ति ईमानदार है, इसमें कतई स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं। स्पेशल स्टेटस हम मांग सकते हैं, क्यों नहीं मांग सकते हैं? स्पेशल स्टेटस मिलने से यहाँ हमारा जो है इंडस्ट्री आएगा, काफ़ी इंडस्ट्री आएगी, और इंडस्ट्री आएगी तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, पलायन बंद हो जाएगा हमारा दिल्ली पंजाब। इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे कान पकड़ के टानिए पूरा शरीर आ जाता है। अगर स्पेशल स्टेटस, अगर इसको बिहार के इस भूभाग को, खास करके इस 2-3 प्रखंड को अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की संज्ञा दे दे बिहार सरकार, तो हो गया हमारा। हमको स्पेशल स्टेटस भी नहीं चाहिए, आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दीजिए हमारे इलाके को। देखिए, बाढ़ लग जाएगी इंडस्ट्रियों की। आप एनडीए से जेडीयू की टिकट के लिए सोच रहे हैं कि अगर जेडीयू यहाँ से लड़ती है तो मैं अपनी दावेदारी पेश करता हूँ, और वहीं पर ठाकुरगंज विधानसभा के जेडीयू एमएलए
से आपकी सही बनती नहीं, तो ऐसे में क्या क्या चल रहा है ये पार्टी देखिए, में? हमारा कोई क्या पार्टी व्यक्तिगत मजबूत नहीं है? हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो किसी से नहीं है। हम लोग दोनों भाई मिलते हैं तो एक साथ बैठ के चाय पीते हैं, हंसी मजाक। विचारधाराओं की लड़ाई है, और विचारधाराओं की लड़ाई लड़ेगी जब तक उनकी सोच यहाँ की जनता के प्रति पॉजिटिव नहीं होगी। पॉजिटिव नहीं है? हमारे हिसाब से नहीं। अगर पॉजिटिव होती तो कोई व्यक्ति, देखिए, एक व्यक्ति एक जात के वोट से अगर विधायक एमपी बनता है तो वो जात का नेता होता है, वो समाज का नेता नहीं है। और हम समाज के नेता बनने पे विश्वास रखते हैं। जिस व्यक्ति के साथ हर कौम रहे, हर समाज रहे, वही लोकतंत्र में, संविधान के में जो हमारा जो अधिकार है और संविधान जो हमारा जिस रूप में बनाया गया देश का, वही सही नेता माना जाता है। तो नौशाद साहब जात के नेता हैं या समाज के नेता? जात के नेता भाई, जात के नेता। उनका इतिहास देख लीजिए, दोनों चुनाव में उन्होंने किस तरह से कॉमनलाइज करके चुनाव जीतने का काम किया है। दोनों चुनाव में कॉमनलाइज करके अगला चुनाव उन्होंने विप का मुद्दा बनाया, उससे पहले वाला चुनाव भी उन्होंने जो है इसी ढंग का मुद्दा बनाया। तो फिर अब जेडीयू की विचारधारा को किस तरीके से? देखिए, नीतीश जी एक सेकुलर, उन्हीं का ये है ना, उन्हीं का नीतीश नहीं, जो है परिस्थितियां जो रहे, वो जिस गठबंधन में रहे, लेकिन इसमें कतई दो राय नहीं है, नीतीश कुमार जी को किसी से सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट लेने की दरकार नहीं। तो नीतीश जी के जो विचारधारा है, क्या उनका विधायक उसकी विचारधारा से पूर्णतः अलग है? जो करनी रही है वो तो स्पष्ट यही है, जो पिछले 2 चुनाव में उनकी करनी रही है वो तो स्पष्ट है। और अभी जिस परिस्थितियां में जेडीयू एनडीए के साथ है, वो चुनाव लड़के देख ले, समझ में आ जाएगा उनको। दल्ले गांव पर आप क्या कहेंगे? दल्ले गांव ने वोटों का बहिष्कार किया है, आखिरी गांव में बिजली नहीं पहुंची है। आप एनडीए से नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, तो ऐसे में भाई उनका गिरे पंचायत है। नीतीश कुमार एक गांव को नहीं देख रहे हैं ना, उनके विधायक, उनके सांसद, उनके आंख और कान है और हाथ हैं, तो देखना तो उनके लोगों को है। नीतीश कुमार जी तो देने बैठे हुए हैं, कोई लेने के लिए, मांगने के लिए जाए तब तो। ठाकुरगंज के बीच में एक नदी है, सौंदर्यीकरण के लिए आपने शिलान्यास किया था, अब तक वो नहीं रेडी किया था, हमने किया था, वो बना था। तीनों तरफ, घाट के चारों तरफ उतरने की सीढ़ी बनी थी, सब कुछ बना था। हम पर्यटन उद्योग समिति के सभापति थे विधानसभा में, हमने वो सब सारी तैयारी की थी। हमने गेटवे ऑफ हिमालय बनाने की बात नहीं, तो वो मुकम्मल क्यों नहीं हुआ अब तक? नहीं, मुकम्मल हो रहा है वो। इतने वर्ष उस समय जितना पैसा आया था उतना काम हो गया। उसके बाद फिर नगर पंचायत ने कुछ पैसा दे के काम किया। अभी फिर जो है माननीय जिला पदाधिकारी महोदय ने जब उसको देखा तो उनको लगा कि इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, तो उन्होंने भी जो है अभी सीमा विकास क्षेत्र योजना का राशि उसमें दिया है काम करने के लिए। अभी काम चल रहा है, मुझे लगता है इस बार पूरा वो काम मुकम्मल हो जाएगा। इलाके की बदहाली दूर करने की बात करते हैं आप। कचुदा झील जो है वर्षों से अधर में लटका हुआ है, बहुत बड़ी लड़ाई। हम कमिश्नर को लाए हैं, हम जो है पर्यटन सचिव को लाए हैं, हमने जो है प्रभारी मंत्री को ले जाके कचुदा झील दिखाया। मनरेगा से बात हुई कि इसमें जो है सौंदर्यीकरण का काम होगा, लेकिन देखिए उसके बाद हम चुनाव हार गए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आज अगर कहीं कोई शिलान्यास उद्घाटन हो तो फीता काटने का हक तो संविधान में उनको ना है। खेत खाए गधा, मार खाए जूल्हा। हम आएंगे फिर देखेंगे, होगा, कैसे नहीं होगा, सब कुछ होगा। जनता जिस दिन मन बना लेगी सब कुछ होगा। ठाकुरगंज या पोटिया, जहाँ भी रहेंगे, जिम्मेवारी पूरे बिहार की है, पूरे जिला की है। हम कभी ये भी अपने आप को एक क्षेत्र में सिमट के नहीं रखे हैं। हम जब भी बात करते हैं पूरे जिले की बात करते हैं, पूरे बिहार की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।